नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। एक पुराने फिल्मी गीत के बोल हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब तक तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से मायावती को साथ लेने के संदेश आ रहे थे। कांग्रेस के कुछ नेता बसपा से चुनावी समझौता करने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। जेडीयू के भी कुछ सीनियर लीडर्स मायावती के करीबी नेताओं के संपर्क में थे। बसपा के भी कुछ सांसद किसी भी तरह से विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हो रहे थे। लेकिन मुंबई में विपक्षी नेताओं की बैठक शुरू होने से पहले ही लगता है पूरा गेम ही बदल गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ताजा बयान ने तो भूचाल ही ला दिया। उन्होंने कहा कि मायावती अभी भी बीजेपी के संपर्क में है, उनका रुख साफ होने पर ही कोई बात हो सकती है। शरद पवार ने यह बात मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, लेकिन मायावती तो सुबह से ही एक्स पर पोस्ट कर बीएसपी का रुख साफ कर चुकी थी। मायावती ने कहा कि ना तो वो एनडीए और ना ही इंडिया के साथ है। गैर बीजेपी पार्टियां मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रहती हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वो इनके साथ हो जाएं तो फिर सेक्युलर, नहीं तो फिर उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है। मायावती ने कहा कि बीएसपी से गठबंधन करने के लिए सभी पार्टियां आतुर हैं। इसका जवाब फिर मुंबई से भी आया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें कौन बुला रहा है। 2 हफ्ते में दूसरी बार मायावती ने एकला चालो नीति के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां उनके खिलाफ अचानक हमलावर हो गई हैं। कहीं ये सोची समझी रणनीति तो नहीं? अगर मायावती अकेले ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ी रहती हैं, तो फिर ऐसे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया का ही तय है। वहीं गैर बीजेपी पार्टियों ने अब बीएसपी को वोट कटवा पार्टी साबित करने का अभियान छेड़ दिया है। इन पार्टियों के नेता अब एक सुर में बस एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया से बाहर रहकर मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। सपा और कांग्रेस इस नैरेटिव को जमीनी स्तर पर फैलाकर यूपी में बीएसपी के अकेले लड़ने से होने वाले नुकसान को कम से कम करना चाहती हैं। विपक्षी गठबंधन यूपी में इस नैरेटिव को सेट करना शुरू कर दिया है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी रणनीति पर चुनाव लड़े थे और मायावती पर बीजेपी की बी टीम आरोप लगा रहे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर गिरकर महज 13% रह गया था। इसका मतलब यह है कि मायावती के पास आज की तारीख में बस उनकी जाति यानी जाटव समुदाय ही वोट रह गया है। सीएसडीएस का सर्वे बताता है कि गैर जाटव दलित वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ गया तो 27% जाटव वोट भी मिला है। बसपा को 65% ही जाटव वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों का 83% वोट सपा को मिला था। यूपी की तरह ही कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग पैटर्न दिखा था। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस को बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव सेट किया था। इसके चलते मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में 85% वोटिंग की थी। इसी फॉर्मूले को 2024 में मायावती के खिलाफ विपक्षी गठबंधन ने आजमाने की रणनीति बनाई है। विपक्ष को लगता है कि बसपा पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाने से मुस्लिम वोट का बंटवारा भी रोका जा सकता है। यही वजह है कि शरद पवार ने मायावती को बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।